अंतरिक्ष में फूटा ब्रह्मांडीय अंडा। नासा के हबल टेलीस्कोप ने खींची मौत के आगोश में समाते तारे की तस्वीर। हबल कॉस्मिक एग। नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कॉस्मिक एग यानी एक नेबुला की एक अद्भुत तस्वीर कैप्चर की है। पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह नेबुला किसी मरते हुए तारे की कहानी बयां करता है। इसमें धूल और गैस की परतों के बीच एक चमकता हुआ केंद्र छिपा है। वैज्ञानिक इसे ग्रहों के बनने से पहले की महत्वपूर्ण स्थिति मान रहे हैं, जिससे सौर मंडल के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी तस्वीर खींची है जिसमें रोशनी और साए का एक जबरदस्त खेल नजर आ रहा है। इसे एग नेबुला कहा जा रहा है। यह नेबुला पृथ्वी से करीब 3000 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। इस नेबुला की बनावट किसी अंडे की तरह है, जिसके बीच में धूल का एक घना बादल योग की तरह छिपा हुआ है। हबल की शार्पनेस ने इस रहस्यमयी स्ट्रक्चर की उन परतों को भी उजागर किया है जिन्हें अब तक देखना नामुमकिन था। क्या यह नेबुला ग्रहों के बनने की पहली सीढ़ी है? वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोजा गया अब तक का पहला और सबसे करीब प्री प्लैनेटरी नेबुला है। दरअसल जब सूरज जैसा कोई तारा अपनी उम्र पूरी कर रहा होता है तो वह गैस और धूल की परतें छोड़ता है। इसे ही प्री प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। हालांकि इसका ग्रहों से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह नाम पुराने भ्रम की वजह से चला आ रहा है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जहां वैज्ञानिक किसी तारे के विकास के अंतिम चरणों का गहराई से एनालिसिस कर सकते हैं। धूल के बादलों के बीच से कैसे निकल रही है रोशनी। एग नेबुला इस समय एक बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। यह अपने केंद्र में मौजूद तारे की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमका रहा है। धूल के गुबार के बीच एक छोटा सा छेद है जिसे पोलर आई कहा जा रहा है। इसी छेद से रोशनी बाहर निकल रही। यह रोशनी उस धूल भरी डिस्क से निकलती है जिसे तारे ने कुछ 100 साल पहले ही अपनी सतह से बाहर फेंका था। इस नेबुला के अंदर से निकलने वाली तेज बीम और चमकती लहरें बताती हैं कि इसके भीतर कुछ और तारे भी छिपे हो सकते हैं। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एग नेबुला का अब तक का सबसे साफ नजारा दिखाया है। गैस और धूल का यह स्ट्रक्चर एक मरते हुए सूरज जैसे तारे से बना था। ये नए ऑब्जर्वेशन हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 से लिए गए थे। क्या हमारा सूरज भी एक दिन इसी तरह खत्म हो जाएगा? हमारे सूरज जैसे सितारे जब अपना हाइड्रोजन और हीलियम ईंधन खत्म कर देते हैं तो वो अपनी बाहरी परतों को छोड़ने लगते हैं। इसके बाद तारे का बचा हुआ हिस्सा इतना गर्म हो जाता है कि वह आसपास की गैसों को चमकाने लगता है। इससे हेलिक्स या बटरफ्लाई नेबुला जैसे खूबसूरत आकार बनते हैं। एग नेबुला अभी इसी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। यह फेज सिर्फ कुछ हजार साल ही रहता है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए यह डेटा किसी फॉरेंसिक एविडेंस से कम नहीं है। हबल ने इस अंडे में और क्या क्या देखा? हबल टेलीस्कोप सालों से इस एग नेबुला पर नजर रखे हुए है। सबसे पहले 1997 में इसके नियर इंफ्रारेड कैमरे ने इसकी तस्वीर ली थी। इसके बाद 2003 और 2012 में भी इसके अलग अलग वर्जन सामने आए। अब जो नई तस्वीर आई है वह पुराने सभी डाटा का मिक्सचर है। इसमें धूल की लहरें और गैस का बहाव बिल्कुल साफ दिख रहा है। यह धूल ही आगे चलकर एक नए तारामंडलों और ग्रहों के निर्माण का आधार बनती है, जैसे 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी।